देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों के द्वारा आए हुए हैं कि सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, बता दीजिए। अब हम बताने जा रहे हैं। सभी बताना तो संभव नहीं है एक ही दिन में, धीरे धीरे करके सब बता देंगे और क्रम वाइज आप लोग समझते चलेंगे। जिनको प्रॉब्लम है वो भी समझें और जिनको नहीं प्रॉब्लम है, आ रहा है, वो भी देख लें एक बार। और जो भी प्रॉब्लम मेरे पास आया है उसको हम क्रम वाइज करके सब बता देंगे। 9 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समानांतर दो समतलों द्वारा इस प्रकार काटा गया है कि इसकी ऊंचाई 3 बराबर भागों में विभाजित हो गई है। इसकी ऊंचाई 3 बराबर भागों में विभाजित हो गई है। तीनों भाग का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीनों भाग के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए। ठीक है, दो समतलों द्वारा काटा गया है इसको। ओरिजिन एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। C1 C2 C3 त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। दो समतलों द्वारा ये काटा जा रहा है। एक समतल ए हो गया और एक समतल ए हो गया। ये आपका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा हो गया। इसकी ऊंचाई 3 बराबर भागों में विभाजित हो गई है। इसकी पूरी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई इसकी 9 सेंटीमीटर है। जिस बालिका ने इस क्वेश्चन को पूछा है उसने वैल्यू नहीं दिया है 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। हम उसी क्वेश्चन को वैल्यू लेट करके लगा रहे हैं।
इसी क्वेश्चन को वैल्यू लेट करके हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए, 3 बराबर ऊंचाई 3 बराबर भागों में विभाजित की गई है। पूरी ऊंचाई 9 है, तो 3 3 6 3 9। ये 3 बराबर भाग हो गए ऊंचाई के। अगर हम ओरिजिन की तरह ट्रीट किया गया है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, C1 का कोऑर्डिनेट 3, 0, C2 का कोऑर्डिनेट 6, 0 और C3 का कोऑर्डिनेट 9, 0। ठीक है। तीनों भागों का आयतन ज्ञात करना है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है। अब यहाँ पे जो जनरेटिंग लाइन है ओए है। ओए को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिए हैं, कोण बन गया है। अब इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे तो पहले जनरेटिंग लाइन ओए का हमें इक्वेशन चाहिए। तो जनन वक्र का समीकरण हो जाएगा पहले भाग के लिए। पहले भाग के लिए जनन वक्र का समीकरण। जनन वक्र का समीकरण y = mx, m की वैल्यू tan अल्फा इंटू x। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 और बेस हो गया 9। 4/9x। ठीक है, ये हो गया। अब पहले भाग के लिए जो लिमिट हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी 0 to 3। पहले भाग का आयतन, पहले भाग का आयतन V1 = पाई (0 to 3) y² dx। पाई लिमिट 0 to 3, y की वैल्यू 4/9x का होल स्क्वायर dx। और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। पाई
4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 0 to 3 x स्क्वायर dx, 16/81 पाई 1/3 x क्यूब हो जाएगा, लिमिट 0 to 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हमने बाहर लिख लिया और एक्स क्यूब लिमिट में डाल दिया। और देखिए सिक्सटीन अपॉन 81 पाई इंटू 1/3, ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और 27 3 जा 81, 16/9 पाई घन सेंटीमीटर। 3 3 9 27, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, 27 3 81 और 3 3 जा 9, 16/9 पाई घन सेंटीमीटर। ये पहला वॉल्यूम आ गया। ये V1 आ गया 16/9 पाई घन सेंटीमीटर। अब दूसरे भाग का आयतन निकालना है। दूसरा भाग ये है, ठीक है। अब दूसरे भाग का आयतन निकालने के लिए हम, और ये फ्रस्टम हो गया एकदम, ये पोर्शन 3 to 6, इसके लिए लिमिट हो जाएगी। ये फ्रस्टम हुआ कोन का 3 to 6, 0 to 3 और फिर यहाँ से यहाँ तक 6 और 3 to 6 के बीच, लिमिट के बीच जब फाइंड करेंगे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकलेगा इस फ्रस्टम का सेकेंड पार्ट का। और इसके लिए जनरेटिंग इक्वेशन वही होगा जो भी हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है। तो दूसरे भाग का आयतन, दूसरे भाग का आयतन d2 = पाई 3 to 6 y स्क्वायर dx, पाई 3 to 6 y की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड किया था जनरेटिंग इक्वेशन 9/4x, अरे सॉरी 4/9x, 4/9x, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं हम।
तो ये हो जाएगा पाई 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 3 to 6, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर डी एक्स। और सिंप्लीफाई करिए। और सिंप्लीफाई करेंगे 16/81 पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब 3 to 6 x to the power n, x to the power n plus 1/n plus 1, 2 plus 1/2 plus 1, 3/3, 3 बाहर हमने ले लिया। सिक्सटीन अपॉन 81 पाई इंटू 1/3, 6 का क्यूब -3 का क्यूब, 81 तिया 243, 16 पाई 1 का 16 पाई, 81 तिया 243, 6 36, 36 छक्का 216, 3 3 के 9, 9 तिया 27, 16 पाई 243, 16 में से 7 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 1 बच गया, 3 8 24, 3 1 3, 3 6 18, 3 3 की 9, 9 9 81, 9 7 63, 7 into 16 पाई अपॉन 9 घन सेंटीमीटर। ये दूसरे भाग का आयतन हो गया। 7 into 16 पाई अपॉन 9 घन सेंटीमीटर। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए तीसरे भाग का आयतन, तीसरे भाग का आयतन, अभी तीसरे भाग का आयतन याद करना है, उसके बाद पूरा रेशियो निकालना है। तीसरे भाग का आयतन, तीसरे भाग का आयतन हो जाएगा V3, ये वाला भाग हो जाएगा। और इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 6, फिर यहाँ से यहाँ तक 9, 6 to 9 पाई 6 to 9 पाई 6 to 9, वही जनरेटिंग कर्व होगा y स्क्वायर डी एक्स, 6 to 9, 6 3 plus 3 6 और यहाँ 9, y स्क्वायर, y की वैल्यू 4/9x का स्क्वायर dx, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 पाई 6 to 9। ठीक है,
16/81 1/3 x³/3 x³ लिमिट 6 to 9 16/81 पाई इंटू 1/3 9³ माइनस 6³ 16π/81 इंटू 1/3 9 9 81 81 9 729 6 36 36 6 216। सिंप्लीफाई करते जाइए। 16π81 243 9 में से 6 गया 3 2 में से 1 गया 1 और 7 में 2 गया 5 3 8 24 3 एकम 3 3 17 51 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 8 3 दूना 6 2 8 3 7 21 3 5 15 2 17 3 7 21 3 19 57 3 9 27 16π क्या गया 19 इंटू 16π/9 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। अब तीनों आयतनों का अनुपात पूछा है। तीनों आयतन हम लोगों का आ गया। इसका जब अनुपात निकालेंगे तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3, तो V1 की वैल्यू 16/9 पाई, V2 की वैल्यू 7 इंटू 16π/9 और V3 की वैल्यू 19 इंटू 16π/9। 16π/9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रूल से V1 रेशियो V2 रेशियो V3, यहाँ बच गया 1, यहाँ रेशियो 7, यहाँ रेशियो 9। ए है इसका आंसर। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी पूछा गया है बच्चों के द्वारा। एक अर्धगोलीय प्याले की धारिता ज्ञात कीजिए। एक अर्धगोलीय प्याले की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक बालिका ने एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट्सएप पे। एक अर्धगोलीय प्याले की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है।
देखिए ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, रेडियस 8 है तो ए का कोऑर्डिनेट 8, 0। धारिता फाइंड करनी है, यानी वॉल्यूम इसका निकालना है। वॉल्यूम धारिता मीन्स वॉल्यूम निकालना है। अब इसके जनन वक्र का जो समीकरण होगा, अर्धगोले जैसे सॉलिड को फॉर्म करने के लिए जो जनन वक्र का समीकरण होगा वो वृत्त का समीकरण होगा। जो जनन वक्र का समीकरण होगा यहाँ वो वृत्त का समीकरण होगा। वृत्त का समीकरण, यह वह वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे वृत्त का समीकरण x² प्लस y² इज इक्वल टू 64 या y² इज इक्वल टू 64 माइनस x²। हमको फलन भी मिल गया और क्या मिल गया, लिमिट भी मिल गई 0 to 8। अब निकाल सकते हैं हम लोग। अतः अर्धगोलीय प्याले की धारिता, अतः अर्धगोलीय प्याले की धारिता पाई, लिमिट हो गई 0 to 8, y² dx पाई 0 to 8 y² की वैल्यू 64 माइनस x² dx पाई 64 x माइनस x³/3, लिमिट हो गई 0 to 8। इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 to 8 64 dx और माइनस 0 to 8 x² dx होगा। तो 64 बाहर 1 का x और x² का x³/3 हो गया। और लिमिट पुट अप कर देते हैं। पाई अपर लिमिट 64 into 8 माइनस 8 का क्यूब/3। लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है। लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है। पाई ठीक है 64 into 8 कॉमन बचेगा 1 माइनस 1/3। 8 क्यूब में 64 into 8 है, कॉमन हो गया। यहाँ से बच गया 1
और यहाँ से बच गया -1/3। प्याले का आयतन हम लोग निकाल रहे हैं। चौसठ 512 पाई 1 - 1/3, 3 1 जा 3, 3 - 1 2, 2/3, 512 दूना 1024 पाई घन सेंटीमीटर। ये है तरीका इसको सॉल्व करने का। अर्धगोली प्याले की धारिता पूछने का मतलब इसका वैल्यूम हम निकालते हैं और इसका ये फिगर होता है। जो वृत्त का समीकरण होगा इसके जनन वक्र का समीकरण हो जाएगा। एक्स एक्सिस के इलांग रोटेट कराने पे साइड बना हुआ है, तो यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट 0 to 8 हो जाएगी। y² dx, y² की वैल्यू हम वहां से पुटअप कर देंगे और पुटअप करने के बाद उसमें हम केवल अपर लिमिट की वैल्यू ही पुटअप करने से कोई प्रॉफिट होने वाला है। देख लीजिए, लोअर लिमिट की वैल्यू पुटअप करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 आ जाएगा और लास्ट में सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कुछ दम नहीं था इस क्वेश्चन में। और कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितना संभवतः प्रयास होगा बताएंगे हम। ठीक है, सॉल्व करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, वक्र y² = x² ब्रैकेट में 1 - x² के एक लूप को y अक्ष के सापेक्ष घुमाया गया है। जनित ठोस के आयतन की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक बालिका द्वारा। देख लीजिए इसको। वक्र का समीकरण जो दिया हुआ है, y² = x², 1 - x²। लूप है, इसके दो भाग होंगे। लूप को घुमाया जा रहा है y अक्ष के परितः। यहाँ पे हम y = 0 रख देंगे, y = 0 रख देंगे तो यहाँ से x² 1 - x² = 0 या x = 0, 1 - x² = 0, x² = 1 या x = ±1। वैल्यू आ गई। x = 0 और x = ±1। ये जो हमारा वक्र है हम लेट कर ले रहे हैं। लेट x = sin थीटा। अगर हम x = 0 रखें तो sin थीटा = 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव बोलेंगे हम,
अगर x की वैल्यू हम 1 रख दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है साइन पाई बाई 2 की, या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, ये लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं क्योंकि थीटा के फॉर्मूलेट कर रहे हैं ना। लिमिट हम फाइंड कर लिए थीटा के फॉर्म में, लिमिट 0 x के फॉर्म में थी तो हमने पुट अप करके लिमिट को किसके फॉर्म में फाइंड कर लिया, लिमिट को हमने थीटा के फॉर्म में फाइंड कर लिया। देखिए आगे, x की वैल्यू यहाँ आप साइन थीटा रख दीजिए, तो साइन थीटा रखेंगे तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ वाई की वैल्यू हो गई यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 इंटू साइन 2 थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड बाई थीटा, both side with respect to theta। dy over d थीटा 1/2 साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 हो जाएगा, dy over d थीटा हाफ बाहर ही रहेगा, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा फिर 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल, dy is equal to cos 2 थीटा d थीटा। dy की वैल्यू आ गई। अब इस लूप के 2 भाग होंगे और इससे जनित ठोस का आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 पाई, सबने पाई लिखते थे ना, इसमें 2 भाग हो जाते हैं इसलिए 2 पाई लिया जाता है, और लिमिट 0 to π/2 x स्क्वायर dy होता है, x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और dy की वैल्यू cos 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, देखिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 40 मिनट की लगभग हो चुकी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत डालेंगे, उसमें आप लोग वॉच कर लीजिएगा।